गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आईआईटी एडवांस 2019 पेपर 2 केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज टेफ्लॉन इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। सेकंड ऑप्शन नेचुरल रबर इज ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन। सेलुलोज कंटेन ओनली अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज। और डी है नाइलॉन 6 कंटेन्स एमाइड लिंकेज। आइए जरा हम क्वेश्चन देखें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ने टेफ्लॉन इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमर ऑफ टेट्रा, जो भी ऑप्शन है आइए देखते हैं टेफ्लॉन होता क्या है। देखिए ये है आपका टेट्राफ्लोरोइथीन, और ये टेट्राफ्लोरोइथीन जो है अगर इसको हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर दें तो ये होता क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में अगर गर्म करें तो ये बन जाता है, ये आपको पता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहाइफ्लोरोइथीन, और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और यही टेफ्लॉन होता है। इसलिए पहला क्वेश्चन तो सही है कि टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन के अंदर एक खास बात होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए ये जहां जहां भी यूज होता है, जैसे जो नॉन एस्टिक कोटिंग होती है, आपका बर्तन होता है ना जो नॉन एस्टिक कोटिंग, या और भी जो है जो भी किचन में यूज होने वाले हैं, तो वहां होता क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 327 होता है, तो ये आसानी से यूज होता है, कोई मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा इसके बारे में और क्या जानना है कि एक तो इसका नाम होता है सिनकोलोन, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि सिनकोलोन किसको बोलते हैं, या फ्लूओन। तो ये दोनों भी आपको जानना होगा। तो टेफ्लॉन के साथ क्या है कि टेफ्लॉन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, और अगर इसको हम 650 या 700 के आसपास टेम्परेचर ले जाएं तो पॉलीमराइज नहीं होता है, फिर ये डाईमराइज हो जाता है। तो ये भी एक खास बात है कि अगर 650 से 700 तक ले जाएं तो ये डाईमराइज हो जाता है। चलिए तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हमारा नेचुरल रबर इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन। आइए जरा देखते हैं नेचुरल रबर होता क्या है। देखिए नेचुरल रबर होता है, अगर आप पढ़े हैं तो ये क्या इसको बोलेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन, है ना। और इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका अगर हम पॉलीमर देखें तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, अगर पढ़े हैं तो, और ये है आपका इसका पॉलीमर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल रबर। लेकिन देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो ये ऐसे हो सकता है, इस कार्बन पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन और एक कोई बॉन्ड। ये इसको ऐसे मैं लिखता हूँ, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, एक तरफ क्या है मिथाइल और एक तरफ ये कार्बन वाला बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड पे एक तरफ क्या है मिथाइल और एक तरफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। ये दोनों जो एक तरफ है ना, इसको बोलते हैं सिस। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस क्या होता है, लेटेक्स, गांव में बोलते हैं लासा, है ना, वो मिल्की प्लांट से होता है। तो सिस क्या होता है हमारा, लेटेक्स, और इसी लेटेक्स को हम लोग बोलते हैं
नेचुरल रबर, इसी लेटेक्स को बोलते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, ये प्लांट्स वगैरह से आता है, मिलता है। और ट्रांस वाला कहाँ से मिलता है? गट्टा परचा, या उससे जो मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? गट्टा परचा। ये प्लांट का भी नाम है, गट्टा परचा या बलाटा। क्या होता है? बलाटा। तो सिस ये है और ट्रांस ये है। इसमें आप लोगों को एक और चीज पता होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, अगर याद है तो। दो साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज भी मिला था उनको। जिगलर, एक थे जिगलर और एक थे नाटा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। तो अगर जिगलर नाटा कैटलिस्ट हुआ तो 98% चांस है कि सिस बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगर यूज हुआ तो सिस ही बनेगा। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो हमारा है, ये होता क्या है? एक तो होता है एल्युमिनियम का एल्काइल डेरिवेटिव्स और साथ में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। एल्युमिनियम डेरिवेटिव्स होता है और एक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों मिलके क्या है? आपके हो जाते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिससे 96% के आसपास सिस बनता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था? हम तो ये भी भूल गए। सेकंड ऑप्शन हमारा था कि नेचुरल रबर इज द फॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन। तो नहीं, नेचुरल रबर क्या है? सिस का है, इसलिए ये गलत है। तो ए वाला सही था। आइए अब सी ऑप्शन जरा देखें। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है हमारे को सेलुलोज कंटेन्स ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आपको सेलुलोज याद है, अगर आपको सेलुलोज याद है तो आप एक बार जरा सोचिए क्या था सेलुलोज में? 500 सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एटलीस्ट 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और उसमें क्या था? अब ज्यादा स्ट्रक्चर तो अभी नहीं बताएंगे। एक था अल्फा डी और एक था बीटा। डी कहिए या मत कहिए, अल्फा और बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा से क्या बनता था? स्टार्च, और बीटा से सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इसमें ये कह रहा है कि सेल्यूलोज कंटेन्स ओनली अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज। ओनली अल्फा डी बिल्कुल गलत है, यानी बी भी गलत है और सी भी गलत है। लास्ट ऑप्शन नाइलॉन 6 कंटेन्स एमाइड लिंकेज। आइए जरा देखते हैं नाइलॉन 6। देखिए आपको अगर याद हो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, तो नाइलॉन 6 क्या था? नाइलॉन 6 था हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। और इस कैप्रोलैक्टम को अगर हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अगर हम 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें कैप्रोलैक्टम को, तो कैप्रोलैक्टम क्या होता है? ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करके क्या होगा? यहाँ क्या है? NH, फिर 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CH2 लिखो। और फिर क्या है? CO, और यही बार बार पॉलीमर बनाएगा। यही चीज बार बार पॉलीमर बनाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? नाइलॉन 6। तो नाइलॉन की रस्सी आप लोग जानते ही होंगे। अरे नाइलॉन की रस्सी कपड़ा फैलाते हैं, पतली सी होती है। तो नायलॉन की रस्सी में क्या होता है? पतंग उड़ाते हैं आप लोग। तो नायलॉन की रस्सी में क्या होता है? पहले तो नायलॉन नाम देखिए, ये जब डिस्कवरी हुआ था तो ये सबसे पहले ये न्यूयॉर्क में और उसके साथ ही लंदन में, दोनों जगह खोजा गया था। तो साइंटिस्ट लोगों में झगड़ा होने लगा कि भैया नाम क्या रखा जाए। तो फिर दोनों मिला के वो लोग रखे। एक तो न्यूयॉर्क का
NY हो गया और लंदन का LON हो गया, दोनों मिला के नाइलॉन। और 6 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। देखिए 5 और एक 6 कार्बन, 6 कार्बन की वजह से इसको बोलते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 बोलते हैं, ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम से बनता है नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6 के जैसा ही एक होता है नाइलॉन 6,6। ये क्या होता है नाइलॉन 6,6? देखिए एडीपी एसिड, एक चीज होता है एडीपी एसिड, अगर आपको याद हो HOCO CH2 4COOH, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडीपिक एसिड। आपको याद होगा हमने बताया था कि इसको एडीपिक एसिड कैसे बोलेंगे, तो एक फार्मूला ओम्स गैप सास, अगर याद होगा तो। O माने ऑक्जेलिक, M माने मैलोनिक, S माने सक्सिनिक, ऐसे एक फार्मूला बताया था। तो 4 कार्बन को एडीपी कहेंगे। तो एक तो एडीपी रहता है और दूसरा क्या रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं डाइइथिलीन, सॉरी हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, क्या बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों मिलके आपस में क्या करते हैं, वाटर निकाल देते हैं। तो आप जरा सोचिए अगर इसका OH और इसका H निकल जाए तो ये क्या होगा, ये होगा HOCO CH2 4 देन CO, OH और इसका H निकल गया, NH CH2 6 NH2, ये मेन मोनोमर है। और इसी मोनोमर से फिर अगर वाटर निकल गया तो यहाँ क्या होगा, वाटर कैसे निकलेगा, इसका OH और उसका H, तो ये होगा CO CH2 4 CO NH CH2 6 NH, और इसी को क्या बोलते हैं नाइलॉन 6,6। क्यों नाइलॉन 6,6? इसमें 6 कार्बन यहाँ है, देखिए 4 और 1 5 1 6, और इसमें भी 6 कार्बन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6 में? नाइलॉन 6 में केवल 6 कार्बन होते हैं, केवल एक मोनोमर होता है, और नाइलॉन 6,6 में 2 मोनोमर होते हैं। और अगर डिफरेंस देखें तो नाइलॉन 6 जो है वो लेस क्रिस्टलाइन होता है और नाइलॉन 6,6 मोर क्रिस्टलाइन होता है। नाइलॉन 6 absorb slightly more moisture और नाइलॉन 6,6 absorb less moisture। तो ऐसे अलग अलग जो है ये मोर लस्टरस होता है नाइलॉन 6, और नाइलॉन 6,6 लेस लस्टरस होता है। नाइलॉन 6 की लेस MP होती है और नाइलॉन 6,6 की मोर MP होती है, इसीलिए ज्यादा ड्यूरेबल कौन होगा, नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, नाइलॉन 6 थोड़ा कम करते हैं। ये सब अलग बात है। तो खैर हमारा ऑप्शन क्या था, हमारा ऑप्शन यही था कि नाइलॉन 6 क्या था ऑप्शन में, नाइलॉन 6 बताने के चक्कर में ऑप्शन ही भूल गया। तो हमारा ऑप्शन था कि नाइलॉन 6 कंटेन्स एमाइड लिंकेज। बिल्कुल, यहाँ नाइलॉन 6 हो या 6,6 दोनों में, उसमें भी आपको क्या मिला था CONH, और यहाँ भी क्या मिल रहा है CONH, दोनों में क्या है एमाइड लिंकेज। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर A और D होगा। ठीक है, थैंक यू।